को याद हो तो कल मैंने दो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स के वाक्यों की चर्चा आपसे की थी। पहला वाक्य था आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, आई एम सो टायर्ड दैट आई एम अनेबल टू वॉक, आई एम सो टायर्ड दैट आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम सो टायर्ड दैट आई विल नॉट बी एबल टू वॉक। अब उसी के बारे में देखिए, थोड़ा सा मैं एक बात कह रहा हूँ कि दोनों ओर के कर्ता एक ही व्यक्ति हैं। उपरोक्त वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो डॉट डॉट दैट से बनते हैं। आप देख लें, सो भी आपको मिलेगा और दैट भी आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दें कि एक एरो सी मैंने बना रखी है, जो एरो की लेफ्ट हैंड में है वो आपका प्रथम भाग है, जो एरो के राइट हैंड में है वो आपका वाक्य का दूसरा भाग है। और देखेंगे कि दोनों भाग में कर्ता एक ही व्यक्ति हैं। अब इसी को हमने सिंपल सेंटेंस में बदलना सिखाया था और कहा था कि सो को TOO में बदल दें और वाक्य के दूसरे भाग में जो क्रिया इस्तेमाल है वॉक, उसके पहले TO लगा दें। और याद दिलाता चलूं, TO प्लस मुख्य क्रिया का तात्पर्य इन्फिनिटिव होता है। किसी भी मुख्य क्रिया के पहले अगर आप TO लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। देखिए, मैं कह भी रहा हूँ एक एरो से मैं संकेत करते हुए कि TOO डॉट डॉट TO प्लस मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा वाक्य जो मैंने आपसे कल शेयर किया था वो था इट इज सो गुड अ स्टोरी दैट आई कैन नॉट फॉरगेट इट, इट इज सो गुड अ स्टोरी दैट आई एम अनेबल टू फॉरगेट इट, इट इज सो गुड अ स्टोरी दैट आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट इट, इट इज सो गुड अ स्टोरी दैट आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट। ये दूसरा वाक्य मैंने आपसे शेयर किया था। अब उसके संदर्भ में जरा सा ध्यान दें। दोनों ओर के कर्ता, दोनों ओर का मतलब जहाँ मैंने एरो बना रखी है उस एरो के एक तरफ दूसरी तरफ, दोनों ओर के कर्ता भिन्न भिन्न हैं और इट को दूसरी ओर मुख्य क्रिया फॉरगेट के कर्म के रूप में रखा गया है। यह इट स्टोरी का सर्वनाम है, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें कि दोनों ओर के कर्ता जब भिन्न भिन्न होंगे और जब आप इन्हें सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या चेंज आएगा पहले वाले वाक्य के तुलना में, उसको जरा ध्यान दें। अब देखें, सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है, इट इज़ टू गुड अ स्टोरी फॉर मी टू फॉरगेट इट। इसलिए देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, TO को अंडरलाइन किया है, फिर उसके बाद फॉर मी को अंडरलाइन किया है। तो ये जो फॉर मी है वो पहले वाले वाक्य से भिन्न है। पहले वाले वाक्य का मतलब आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, इसमें दोनों तरफ के कर्ता एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ के कर्ता भिन्न भिन्न हैं और जो भिन्न कर्ता आपका आ रहा है दैट कंजंक्शन के बाद, उसी को फॉर के बाद कर्म के रूप में रखा गया है। तो आई का कर्म क्या होता है? मी, और उसके पहले देखें फॉर रखा गया है। यही कहने का तात्पर्य है, इट इज़ टू गुड अ स्टोरी फॉर मी टू फॉरगेट इट। और आपका ये जो इट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यह इट कर्म है किसका? फॉरगेट का। और यह कर्म कहाँ से आया है? तो यह स्टोरी का प्रोनाउन है जो हम फॉरगेट के कर्म के रूप में रखे हैं। फिर आप देखें, एक बात कहना चाहूँगा
कि टी ओ ओ डॉट डॉट टी ओ प्लस मेन वर्ब बराबर सिंपल सेंटेंस, अर्थात यह सिंपल सेंटेंस है जिसे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बदल करके सिंपल सेंटेंस में बदला है। ओके, अब आप देखें जरा, नीचे दिए गए वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदलने का अभ्यास करें। ये काम आपके लिए मैंने दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदलने का अभ्यास करें। ओके, आप देख लें, पहला सेंटेंस क्या है? द फैक्ट इज सो एविडेंट। एविडेंट का मतलब स्पष्ट। द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। अब आप डज नॉट से परेशान न हो। डज नॉट हो, कैन नॉट हो, विल नॉट हो, कुड नॉट हो, शुड नॉट हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सेंटेंस में बदलते समय सबको क्रिया को हटाते हुए मुख्य क्रिया के पहले आपको टी ओ लगाना है, बस इतना सा ही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट सबमिट टू करेक्शन। ओके, सबमिट टू करेक्शन का मतलब गलती को स्वीकार करना। द फैमिली इज सो बिजी इन सेरेमनी दैट इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ गेस्ट्स। The family is so busy in ceremony that it cannot take care of guests. तीसरा सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस देखें। Sheila was so frightened that she could not speak anymore. Sheila was so frightened that she could not speak anymore. फिफ्थ सेंटेंस देखें। द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट। सिक्स्थ सेंटेंस देखें। ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट द पीपल शुड नॉट फेल देम। फेल का मतलब काटना, इसका सेकंड फॉर्म होगा फेल्ड, थर्ड फॉर्म होगा फेल्ड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। ओके, सेवंथ सेंटेंस है। नैना वॉज सो डल दैट शी कुड नॉट सी थ्रू द ट्रिक्स। सी थ्रू का मतलब समझना, देख पाना, और ट्रिक्स का मतलब चालबाजी। यू नो दैट वेरी वेल। अब आप देखें नोट, दैट कंजंक्शन के बाद के कर्ता के बाद आने वाली क्रिया का टेंस सो वाले वाक्य के भाग के टेंस पर निर्भर होगा। यदि सो वाला भाग प्रेजेंट में है तो भावानुसार कैन नॉट, डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, शुड नॉट आदि का प्रयोग करें। नोट नंबर 2, यदि सो वाला भाग पास्ट टेंस में हो तो दैट प्लस कर्ता के बाद कुड नॉट, डिड नॉट, वुड नॉट का प्रयोग करें। अब आप एक बार इसको प्लीज नोट कर लें और जल्द ही मैं इन सभी एक्सरसाइजेज, जो 7 एक्सरसाइजेज हैं, इनका सल्यूशन देने के लिए, इनको और स्पष्ट करने के लिए आपके बीच में पुनः आऊँगा। इन 7 एग्जाम्पल्स को मैं बहुत ही आराम से आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप गलत सही जैसा भी बन पड़े आप इन्हें हल करने का प्रयास अवश्य करें।
प्लीज़ इन्हें नोट कर लें और ज़रा आत्मसात करने का प्रयास करें। इन्हें अपने नोटबुक में लिख लें। लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं तो काफ़ी कुछ दिमाग में वैसे भी बैठता जाता है और कम से कम 2 या 3 बार नियमों को पढ़ें और फिर तब जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भले ही आप थोड़ी बहुत गलतियां कर जाएं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी खामियां आपसे दूर हो जाएंगी। खामियों को पालना ठीक नहीं है, खामियों को उजागर करें। थैंक यू।